हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस और मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा और किसी न किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में ज़रूर हेल्पफुल होगा। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 17 पार्ट 29। चैप्टर 17 हमारा है डिज़ाइनिंग एंड मैनेजिंग इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। इस चैप्टर के 28 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी मार्केटिंग की प्लेलिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और इस चैप्टर का एक पार्ट और आएगा, पार्ट 30। उसके साथ होपफुली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अदरवाइज़ तो 2 पार्ट्स में मैक्सिमम ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के साथ फिलिप कोटलर के 7 चैप्टर्स को हम डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा फिलिप कोटलर का 7th चैप्टर है जो हम फाइनली 2 वीडियोस के बाद कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 29 स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं क्या टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस को डेवलप करने का प्रोसेस। इस प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स हैं। उन 8 स्टेप्स में से 6 स्टेप्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th स्टेप को। 7th स्टेप हमारा है मेजरिंग द कम्युनिकेशंस रिजल्ट। ये कह रहा है अब आपने अपनी कम्युनिकेशंस कर दी। कम्युनिकेशंस को लॉन्च करने के बाद अब 7th स्टेप आता है कि आपके कम्युनिकेशन के क्या रिजल्ट्स हैं उनको मेज़र करना। क्योंकि कोई भी काम अगर कोई भी कंपनी करती है तो कुछ रिजल्ट्स उससे एक्सपेक्ट करती है। तो फाइनली बाद में क्या करते हैं, उस काम को करने के बाद हमेशा हम अपने रिजल्ट्स को मेज़र करते हैं। तो ऐसा ही होता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन के केस में। मार्केटिंग कम्युनिकेशंस करने के बाद हर कंपनी चाहती है उनके रिजल्ट्स को मेज़र करना कि भी क्या उसके मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स आए। तो स्टार्ट करते हैं। Senior managers want to know the outcomes and revenues resulting from their communication investment। ये कह रहे हैं जो हमारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो कम्युनिकेशन में हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके क्या आउटकम्स है और कितना रिवेन्यू उससे जनरेट हुआ है। रिवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, कि कितनी सेल्स हमारी इंक्रीज हुई, उन सेल्स से कितना रिवेन्यू हमें मिला। तो सीनियर मैनेजर्स का हमेशा से इंटरेस्ट होता है ये जानने में कि भी कम्युनिकेशंस पे जितना हमने इन्वेस्टमेंट करी है उसके क्या रिजल्ट्स हैं, क्या आउटकम्स हैं और कितना रिवेन्यू उनसे जनरेट हुआ। Too often, however, their communication directors supply only inputs and expenses। ये कह रहा है जो हमारे कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स होते हैं वो हमेशा क्या सप्लाई करते हैं, वो हमेशा इनपुट सप्लाई करते हैं और एक्सपेंसेस बताते हैं कि भी इतना एक्सपेंसेस हमारे मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे हो गए और ये इनपुट्स हैं जो हमने मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए लगाए हैं। जैसे बताते हैं कि भी प्रेस क्लिपिंग काउंट्स कितना है, कितनी प्रेस की हमारी क्लिपिंग्स हैं, नंबर ऑफ एड्स हमने कितनी प्लेस करी है, मीडिया की क्या कॉस्ट है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि जो कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स हैं वो सीनियर मैनेजर्स को हमेशा इनपुट्स और एक्सपेंसेस के बारे में बताते हैं कि भी कितने एफर्ट्स उन्होंने लगाए हैं कम्युनिकेशन के लिए और कितनी मीडिया की कॉस्ट आई है। इन फेयरनेस कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स try to translate inputs into intermediate outputs such as reach and frequency, the percentage of target market exposed through a communication and number of exposures। ये कह रहा है लेकिन अगर हम बात करें कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स की तो वो ट्राई करते हैं कि जो हमारे इनपुट्स हैं उनको इंटरमीडिएट आउटपुट्स में कन्वर्ट करने की, उनको ट्रांसलेट करने की। जो भी इनपुट्स वो लगाते हैं उनके थ्रू वो हमेशा ट्राई करते हैं कि इंटरमीडिएट आउटपुट्स तो निकाल ही लें। इंटरमीडिएट आउटपुट्स कैसे, रीच एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, कितना परसेंटेज ऑफ टारगेट मार्केट हमारी कम्युनिकेशन को एक्सपोज्ड हुआ है, कितने नंबर ऑफ एक्सपोजर्स हैं, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन स्कोर क्या है, परसुएशन चेंजेस कितने हैं, कॉस्ट पर 1000 कैलकुलेशंस कितनी हैं। तो हमारे जो कम्युनिकेशन डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा ट्राई करते हैं
हमारे कम्युनिकेशन के इनपुट्स को इंटरमीडिएट आउटपुट्स में ट्रांसलेट करने की। ट्रांसलेट करने का मतलब है वो हमेशा ट्राई करते हैं ये जानने की क्या रीच है हमारी कम्युनिकेशन की, कितनी फ्रिक्वेंसी है, रिकॉल और रिकॉग्निशन का क्या स्कोर है, कितने कंज्यूमर्स रिकॉल कर पा रहे हैं, कितने रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, क्या परसुएशन में चेंजेस आए, मोटिवेशन कितना चेंज हुआ लोगों का, कॉस्ट पर 1000 कैलकुलेशंस कितनी है। अल्टीमेटली दो बिहेवियर चेंज मेजर कैप्चर द रियल पे ऑफ। ये कह रहे हैं लेकिन अगर हम अल्टीमेटली बात करें तो हमारा जो बिहेवियर चेंज मेजर्स हैं वो एक्चुअल में रियल पे ऑफ करते हैं। बिहेवियर चेंज मेजर्स क्या है, आपको ये मेजर करना है कि भाई क्या कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है या कंज्यूमर का क्या बिहेवियर रिएक्शन आया है। इसको हम अभी डिस्कस करेंगे कि भाई कैसे आप बिहेवियर चेंजेस को मेजर करेंगे। आफ्टर इंप्लीमेंटिंग द कम्युनिकेशंस प्लान, द कम्युनिकेशंस डायरेक्टर मस्ट मेजर इट्स इम्पैक्ट। ये कह रहा है कम्युनिकेशन प्लान को इंप्लीमेंट करने के बाद कम्युनिकेशन के डायरेक्टर को उसके मेजर्स, उसके इम्पैक्ट को मेजर करना चाहिए कि भाई क्या इम्पैक्ट हमारी कम्युनिकेशंस का हुआ है कंज्यूमर पर। मेंबर्स ऑफ द टारगेट ऑडियंस आर आस्क्ड वेदर दे रिकॉग्नाइज और रिकॉल द मैसेज। हमें ये पूछना चाहिए अपने टारगेट ऑडियंस के मेंबर से क्या वो हमारे मैसेज को रिकॉग्नाइज और रिकॉल कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स दे सॉ इट, कितनी बार उन्होंने हमारी कम्युनिकेशंस को देखा। व्हाट पॉइंट्स दे रिकॉल, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको वो रिकॉल कर सकते हैं। हाउ दे फेल्ट अबाउट द मैसेज, उन्हें हमारा मैसेज कैसा लगा। व्हाट आर देयर प्रीवियस एंड करंट एटीट्यूड्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड द कंपनी, उनके पहले कंपनी और प्रोडक्ट को लेके क्या व्यूज थे और अब करंट में उनका क्या एटीट्यूड है हमारे प्रोडक्ट और कंपनी के लिए। द कम्युनिकेटर शुड ऑल्सो कलेक्ट बिहेवियरल मेजर्स ऑफ ऑडियंस रिस्पॉन्सेज। ये कह रहा है इन रिएक्शंस के साथ साथ, ये तो हमने बात कर ली कि भी वो हमारे इंटरमीडिएट आउटपुट्स निकालने की कोशिश करते हैं जैसे ही हमारा कम्युनिकेशन का प्लान इंप्लीमेंट हो जाता है। उसके बाद उसके इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए हम हमारे टारगेट ऑडियंस से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या वो हमारे ब्रांड को, हमारे मैसेज को रिकॉल कर पा रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पाए हैं, उनका करंट एटीट्यूड क्या है, उनको हमारा मैसेज कैसा लगा, क्या पॉइंट्स है जिनको वो रिकॉल कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ कम्युनिकेटर को बिहेवियरल चेंज भी, ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो आया है बिहेवियरल चेंजेस, उसको भी मेजर करना चाहिए। जैसे सच एज हाउ मेनी पीपल ब्रॉट द प्रोडक्ट। आपको, आपका जो कम्युनिकेटर है या कम्युनिकेटर डायरेक्टर है उसको ये भी पता होना चाहिए कि वे हमारे जो ऑडियंस है उनका बिहेवियरल मेजर कैसा है, बिहेवियरल चेंज कैसा हुआ है, कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को बाय किया है, कितने पीपल हमारे प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, एंड टॉक टू अदर्स अबाउट इट। और कितने कंज्यूमर्स या टारगेट ऑडियंस है जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में और लोगों को बता रहे हैं या अदर पर्सन से उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये था हमारा बिहेवियरल चेंज मेजर्स। तो इसमें हमने बात कर ली कि जो कम्युनिकेटर्स हैं उनको अपने कम्युनिकेशन के प्लान को इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके इम्पैक्ट को मेजर करना चाहिए। इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए हमने देख लिया, उसके बाद साथ में जो कम्युनिकेटर है उसको ऑडियंस के रिस्पॉन्स को, जो बिहेवियरल की फॉर्म में है, कि उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, बिहेवियरल चेंज मेजर्स को भी कैप्चर करना चाहिए, उसको भी नोटिस करना चाहिए। उसको किस फॉर्म में कर सकते हैं कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट को बाय किया है, कितने लोग पसंद कर रहे हैं और कितने लोग प्रोडक्ट के बारे में दूसरों से बात कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें, एक फिगर दे रखी है 17.5, प्रोवाइड्स एन एग्जाम्पल ऑफ गुड फीडबैक मेजरमेंट। ये कह रहा है, इस फिगर ने एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताया है गुड फीडबैक को कैसे हम मेजर कर सकते हैं। जो आपका फीडबैक है, जो आपके रिजल्ट्स हैं कम्युनिकेशन के, उनको आप अच्छे तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं। वी फाइंड 80% ऑफ द कंज्यूमर्स इन द टोटल मार्केट आर अवेयर ऑफ ब्रांड ए। अब हम फिगर दिखा देती हूँ मैं आपको एक बार। ये है फिगर ए, करंट कंज्यूमर स्टेट्स फॉर 2 ब्रांड्स। ये करंट कंज्यूमर की स्टेट्स हैं 2 ब्रांड्स को लेके। 2 ब्रांड हमने लिए हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी। इन दोनों ब्रांड्स के लिए कंज्यूमर की क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड है, कैसा वो फील करता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये कह रहा है, आप देखें कि भी 80% ऑफ द कंज्यूमर्स इन द टोटल मार्केट आर अवेयर ऑफ ब्रांड ए। अब आपने देखा कि ब्रांड ए के लिए जो हमारे टोटल कंज्यूमर्स हैं, टोटल मार्केट के 80% कंज्यूमर्स अवेयर हैं, 60% हैव ट्राइड इट। लेकिन 80% कंज्यूमर जितने भी अवेयर थे उनमें से ट्राई कितनों ने किया है, 60% ने।
ओनली 20% हु ट्राइड इट आर सेटिस्फाइड, और उन 60% में से जिन्होंने ट्राई किया था ब्रांड ए को, उनमें से सेटिस्फाइड कितने हैं? 20%। ये हो गया हमने। दिस इंडिकेट्स दैट द कम्युनिकेशंस प्रोग्राम इज इफेक्टिव इन क्रिएटिंग अवेयरनेस बट द प्रोडक्ट फेल्स टू मीट द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। इससे हमें दिखा कि भी जो हमारी अवेयरनेस थी वो तो इफेक्टिव थी, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन का प्रोग्राम था वो अवेयरनेस को क्रिएट करने में तो इफेक्टिव था, क्योंकि आप खुद देखें कि भी टोटल मार्केट का 80% कंज्यूमर्स अवेयर थे ब्रांड ए को लेके, उनमें से 60% ने ट्राई भी किया, लेकिन 20% ही सेटिस्फाई हुए हमारे प्रोडक्ट से। तो इसका मतलब है, इससे हमें क्या रिजल्ट्स मिले, क्या फीडबैक मिला कि हमारे जो कम्युनिकेशन का प्रोग्राम था वो इफेक्टिव था अवेयरनेस को क्रिएट करने में, उसने अच्छे तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करी, बट जो हमारा प्रोडक्ट था वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने में फेल हो गया। इन कॉन्ट्रास्ट, अब इसके अगर कॉन्ट्रास्ट में देखें, ब्रांड बी के लिए 40% ऑफ द कंज्यूमर्स इन द टोटल मार्केट आर अवेयर ऑफ द ब्रांड बी। अब अगर टोटल मार्केट का हम देखें तो 40% कंज्यूमर्स अवेयर हैं सिर्फ ब्रांड बी के बारे में। उन 40% कंज्यूमर्स में से 30% ने उसे ट्राई किया, और उन 30% में से 80% कंज्यूमर सेटिस्फाई हैं। तो इससे हमें क्या मिला इस केस में? द कम्युनिकेशन प्रोग्राम नीड टू बी स्ट्रेंथन टू टेक एडवांटेज ऑफ द ब्रांड्स पोटेंशियल पावर। ये कह रहा है इस केस में हमने देखा कि भी ब्रांड को अपने कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स को और मजबूत करना चाहिए, वो उसके थ्रू अपने ब्रांड की जो पोटेंशियल पावर है, क्योंकि आपका ब्रांड अच्छा है, क्योंकि खुद देखें 40% कंज्यूमर अवेयर थे, उनमें से 30% ने ट्राई भी कर लिया, और उस 30% में से 80% कंज्यूमर सेटिस्फाई भी हैं। इसका मतलब आपका जो कम्युनिकेशन का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं वीक है, क्योंकि टोटल मार्केट में से 40% ही अवेयर हुए हैं। तो इसलिए आपको आपके कम्युनिकेशन प्रोग्राम को क्या करना चाहिए? स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसको और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आपके जो ब्रांड की पोटेंशियल पावर है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अच्छा है, इसीलिए 80% जितने ने भी यूज़ किया उसका 80% कंज्यूमर सेटिस्फाई हैं। तो उस ब्रांड की पोटेंशियल पावर को यूज़ करने के लिए, उसका एडवांटेज लेने के लिए ज़रूरी है कि भी आप अपने कम्युनिकेशंस के प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वहाँ आपकी कमजोरी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस कम है। तो आपने देखा कि भी कैसे आप अपने जो कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स हैं या फीडबैक है उसको मेजर कर सकते हैं 3 तरीके से। अब आपको मैं दिखा देती हूँ फिगर। ये देखिए ब्रांड ए है, ये 100% मार्केट है, इसमें से 80% अवेयर हैं, 40% ने ट्राई नहीं किया, 60% ने ट्राई किया। उस 60% में से 80% डिसअपॉइंटेड है, 20% सेटिस्फाइड है। तो इसमें आपको साफ साफ दिख गया होगा कि भी जो अवेयरनेस है वो तो 80% है, मतलब आपकी कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स तो इफेक्टिव हैं अवेयरनेस को क्रिएट करने में, लेकिन जो ब्रांड का ट्रायल हुआ और जो लोगों को सेटिस्फेक्शन मिली वो उस लेवल की नहीं है। मतलब आपका जो ब्रांड है वो कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया। ब्रांड में कमी है, अवेयरनेस में कोई कमी नहीं है, कम्युनिकेशन प्रोग्राम इफेक्टिव है अवेयरनेस को क्रिएट करने में। फिर हम आते हैं ब्रांड बी पे। 100% मार्केट था, उसमें से 60 नॉट अवेयर है, 40% अवेयर हैं, जिनमें से 30% ने ट्राई किया, 70% ने तो ये ट्राई भी नहीं किया। इस 40 में से भी आप ये देखिए 30 ने ट्राई किया है, 70 ने तो ट्राई भी नहीं करा। उस 30 में से 20% डिसअपॉइंटेड है और 80% ऑलमोस्ट क्या है? सेटिस्फाई। तो इससे हमें दिखता है कि भी अवेयरनेस क्या है? कम। अवेयरनेस कम है लेकिन ब्रांड या प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि जितनों ने भी 30% ने ट्राई किया उस 30 में से आप ये देखिए कि भी ये 30% है, इसमें से ऑलमोस्ट 80% तो क्या है? सेटिस्फाई है। ये 30 यहाँ तक आया, इसमें से ये जो 80% है ये तो क्या है? सेटिस्फाई। ये सिर्फ 20% डिसअपॉइंटेड है। तो इसका मतलब ब्रांड में पोटेंशियल पावर है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अवेयरनेस कम है। इसलिए ब्रांड बी को अपने कम्युनिकेशन प्रोग्राम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। तो ये था एक मेथड जिसके थ्रू जो कम्युनिकेशन के डायरेक्टर्स हैं वो कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स को मेज़र कर सकते हैं कि आपके जो कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स आपने लॉन्च करे हैं उनके क्या रिजल्ट्स हैं, उनका क्या कंज्यूमर पे इम्पैक्ट हुआ है।
क्लियर, ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा कि भी जब आप रिजल्ट्स को मेजर कर रहे होते हैं तो दो टाइप के हैं। एक तो आप इंटरमीडिएट आउटपुट्स देखें, जो आपने इनपुट्स लगाएं। इनपुट्स का मतलब है कितनी नंबर ऑफ एड्स आपने प्लेस करी, कितनी मीडिया की कॉस्ट आई, कितने प्रेस क्लिपिंग काउंट थे। ये जो इनपुट्स आपने लगाए, इनका इंटरमीडिएट आउटपुट क्या आया। इंटरमीडिएट आउटपुट मतलब कितने लोगों तक वो पहुंची, कितने % टारगेट ऑडियंस आपकी कम्युनिकेशन को एक्सपोज्ड हुए, नंबर ऑफ एक्सपोजर्स कितने थे, कितना रिकॉल और रिकॉग्निशन का स्कोर आया, कितने लोग रिकॉग्नाइज कर पाए, क्या परसुएशन के चेंजेस आए, कितने लोग मोटिवेट हुए। इसके साथ साथ इंटरमीडिएट आउटपुट्स के साथ साथ आपको कंज्यूमर के बिहेवियर चेंजेस को भी मेजर करना है। बिहेवियर चेंज का मतलब है कि भी कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट को बाय किया, कितनों ने उसे लाइक किया और कितनों ने उसको दूसरों तक डिस्कस किया या पहुंचाया। तो ये थे बिहेवियरल चेंज मेजर्स। इनको भी कम्युनिकेटर को मेजर करना चाहिए कि भी कंज्यूमर का क्या बिहेवियरल मेजर है आपके रिस्पॉन्स का। क्लियर, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने 7th स्टेप को भी कवर कर लिया। इसके बाद फाइनल एक 8th स्टेप और है। 8th स्टेप के साथ हमारा ये जो डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। जितने भी आपके सोशल ग्रुप्स हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या इंस्टाग्राम ग्रुप्स हैं, वीडियोस को सब तक पहुँचाएं जिनको नीड है कि फिलिप कोटलर से मार्केटिंग कहाँ से करें। और आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ एक चैप्टर के लिए। एक चैप्टर का ये हमारा देखो चैप्टर 17 का पार्ट 29 है। 29 पार्ट्स में भी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 पार्ट्स और हमें लाने पड़ेंगे या मैक्सिमम 1 पार्ट तो आएगा ही आएगा, जिसमें हम 8 स्टेप को कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ कि फिलिप कोटलर को लाइन टू लाइन आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी यूट्यूब पे ऐसा चैनल नहीं मिलेगा आपको जो फिलिप कोटलर को इस तरीके से कवर करवा रहा हो। वैसे तो कोई ऐसा चैनल ही नहीं है जो फिलिप कोटलर को कवर करवा रहा हो। तो इन रिटर्न जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियोज़ को शेयर करा करो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स अभी तक ऐसे हैं जो वीडियोज़ को तो देखते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस के नीचे एक बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस हमारी आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो अपलोड होती है हमारे चैनल पर तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी अगर आप दिशा क्लासेस के चैनल के नीचे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस एंड सपोर्टिंग दिशा क्लासेस।